हेलो एवरीवन। फिर से गुड इवनिंग सभी लोगों को, सभी मेरे स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आइए आज हम लोग फिर से जुट गए हैं अपने इंग्लिश एरिना चैनल पे। देखिए, और आज हम लोग फिर से नाउन को ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने जो बिगिनर्स के लिए था जानबूझ के पर्पसली मैंने कलेक्टिव नाउन को छोड़ा था, इसलिए कि कलेक्टिव नाउन में एक लंबा सा लिस्ट है जो कि उस नाउन के डिविजन्स के साथ वो समय के अनुसार वो नहीं हो पाया था, इसलिए हमने आज उसको सेपरेटली करने का फैसला किया। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, और दूसरी चीज़ देखेंगे कि नाउन में ही जो हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखा था, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे कैसे हम लोग बना सकते हैं, दूसरे वर्ड से, एडजेक्टिव से, वर्ब से, दूसरे नाउन से कैसे उसे बनाएंगे। तो आइए आज वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, है ना। और उसके पहले फिर से आप लोगों का वेलकम है, सभी लोगों का वेलकम है एसपी सर के तरफ से। और मैं बताता रहता हूँ हमेशा कि 24 से 25 सालों का अनुभव है, एक्सपीरियंस है डिफरेंट एफिलिएटेड स्कूल्स में ग्रामर और लिटरेचर सभी चीज़ों को टीच करने का। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने नाउन्स के बचे हुए हिस्से को। तो देखिए, कलेक्टिव नाउन आज हम लोग देखने वाले हैं। हम लोगों ने नाउन के 4 डिवीज़न उस दिन देखे थे, है ना। एक था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, फिर हमने देखा था मटीरियल नाउन, और देखा था हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज जो छूटा हुआ था नंबर 5 जो था वो था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन ऐसा नेम है जो किसी ग्रुप ऑफ पीपल या कलेक्शन ऑफ थिंग्स को दिया जाता है। फिर से ऐसा नेम है कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल और कलेक्शन ऑफ थिंग्स। और ध्यान रहे, दिस ग्रुप और कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कंसिडर्ड एज सिंगुलर होल, मीन्स वन, दैट ग्रुप इज कंसिडर्ड एज वन सिंगुलर, तो वो हमेशा सिंगुलर ट्रीट होगा। जैसे ए बंच ऑफ फ्लावर्स जो है ये सिंगुलर टर्म हुआ, भले ही उसमें फ्लावर्स बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग फ्लावर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ऑफ बंच ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, तो हम लोग, हमारा जो बंच है वो अकेला है, भले ही हमारे फ्लावर्स बहुत हैं। फ्लीट ऑफ शिप्स, तो उस ढंग से हम लोग इस नाउन को समझते हैं। और जब भी आप अपने राइटिंग में, अपने स्पोकन इंग्लिश में, अपने एग्ज़ाम्स में जब भी कलेक्टिव नाउन को लिखेंगे तो हमेशा वो सिंगुलर टर्म होगा, है ना। जैसे कि a bouquet of flowers was given to the principal। ऐसा नहीं कह सकते कि a bouquet of flowers were given, नहीं, a bouquet। हाँ, अगर वो बुके एक से ज़्यादा हो तो प्लूरल में आएगा, अदरवाइज वो सिंगुलर है। तो आइए पूरा एक लिस्ट लिखा हुआ है, इस पे हम लोग देखते हैं। ये देखिए 40 लिस्ट है, 40 नंबर में ये लिस्ट है कलेक्टिव नाउन्स के, लेकिन इसके ज़्यादा भी हैं, आपको बुक्स में मिलेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो हमारे कलेक्टिव नाउन के जो हमारे वर्ड्स हैं, लिस्ट है, वो यहाँ लिखा हो। आइए हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं। एन एल्बम ऑफ फोटोज, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन एन एल्बम हुआ। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, आर्मी। अ बेंच ऑफ जजेस, अ बेवी ऑफ गर्ल्स, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब ये लड़कियों के झुंड को बोलेंगे बेवी ऑफ गर्ल्स। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अ ब्रूड ऑफ चिकन के मुर्गियों के झुंड को बोलेंगे ब्रूड। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, जो हम लोग गुलदस्ते बोलते हैं, वो फ्लावर्स के फूलों के। अ बंच ऑफ ग्रेप्स या कीज या फ्लावर्स भी हो सकता है। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, अ चेन ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स एक के बाद एक हुए हैं, कई इवेंट्स हुए हैं साथ में, तो उनको हम लोग बोलेंगे a chain of events। a chest of drawers, a clump of trees, पेड़ों के झुंड को बोलेंगे क्लम्प।
अ कॉन्स्टलेशन और गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ये आपके लिए कॉमन टर्म हो सकता है। अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स और स्टेयर्स। जब चिड़िया जब उड़ती हैं झुंड में तो उनको कहते हैं फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, या सीढ़ियों को सीढ़ियों के स्टेप्स को कहते हैं फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। आगे देखिए, अ फ्लॉक ऑफ शीप या बर्ड्स, देखिए बर्ड्स के झुंड को फ्लॉक या शीप, भेड़ के झुंड को भी बोलेंगे फ्लॉक। अ गैंग ऑफ डकैट्स या क्रिमिनल्स, जितने भी इस टाइप के अपराध करने वाले लोग होते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं गैंग। ए गैगल ऑफ गीज, गीज कहते हैं हंस, बतखों के झुंड को बोलते हैं गैगल। हर्ड ऑफ कैटल, जो हमारे पालतू पशु हैं या ये एलिफेंट वगैरह है उनके लिए भी हम लोग हर्ड लिखते हैं। अब लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, अ लिटर ऑफ पपीज, है ना, कुत्तों के बच्चों के झुंड को बोलेंगे लिटर। एंड ऑर्चर्ड ऑफ फ्रूट ट्रीज, ये फलदार जो पेड़ होते हैं उनके जो बागीचे होते हैं, झुरमुट होते हैं, उनको ऑर्चर्ड बोलते हैं। अ पैक ऑफ वूल्स, है ना, वूल्स होते हैं भेड़ियों को बोलते हैं, उनके झुंड को बोलेंगे पैक। या कार्ड्स, कोई भी कार्ड्स, ये खेलने वाले जो हम लोगों के प्लेइंग कार्ड्स, उसका पैक बोलते हैं। अ प्राइड ऑफ लायंस, शेरों के झुंड को बोलेंगे प्राइड। अ सेट ऑफ टूल्स, औजारों के समूह को बोलेंगे सेट। अ शीप ऑफ एरोज, तीरों के पूरे झुंड को बोलेंगे शीप। ए शोल ऑफ फिश, स्टैक ऑफ वुड, लकड़ी के पूरे ये को हम लोग जब जमा करते हैं वो पूरे ये में काफ़ी संख्या में उसे कहते हैं स्टैक। या हे मतलब होता है पुआल, पुआल के भी जो हम लोग ये पूरा जमा करते हैं उसको भी स्टैक बोलेंगे। ए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जो पर्ल्स कहते हैं मोतियों को, तो मोतियों के जो हम लोग धागों में गुथ को जो ये पूरे ये में रखते हैं काफ़ी संख्या में, उनके माले बनाते हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ए सूट ऑफ रूम्स, ये होटलों के लिए यूज़ होता होगा, आपको याद होगा स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, कि जब रूम्स होते हैं उनके एक फ्लैट नुमा किसी होटल में, उसको हम लोग बोलते हैं सूट ऑफ रूम्स। ए स्वार्म ऑफ बीज, ये जो स्वार्म वर्ड है चिल्ड्रन, स्वार्म इज द कलेक्टिव नाउन फॉर यू कैन से बीज या इंसेक्ट्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स के ग्रुप को वी टर्म इट एज स्वार्म ऑफ बीज और एंड्स। आगे देखिए, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, देखिए टीम ये आपके लिए बहुत ही सबसे कॉमन ये वर्ड है। ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ये सब बहुत ही कॉमन है। आगे देखिए, ए ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट और डांसर्स, जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट होते हैं, डांसर हैं या आर्टिस्ट हैं, एक्रोबैट्स हैं जो एक्रोबैटिक्स करते हैं प्लेयर, तो ऐसे लोगों के ग्रुप को बोलते हैं अ ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट और डांसर्स। ए टफ्ट ऑफ ग्रास, अगर कोई घास की गट्ठर हो, है ना, उसका ये हो, एक जगह कलेक्शन हो, उसको बोलते हैं टफ्ट, अ टफ्ट ऑफ ग्रास। एक कांग्रेगेशन ऑफ पीपल, ये देखिए अब यहाँ हम लोग ज़्यादातर लोगों के अलग अलग समूहों को अलग अलग तरीके से हम लोग कलेक्टिव नाउन में नेम्स दिए हुए। कांग्रेगेशन ऑफ पीपल मतलब कुछ धार्मिक काम से जब लोग जुटते हैं प्रवचन सुनने के लिए, प्रीच सुनने के लिए, देन दैट ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड कांग्रेगेशन ऑफ पीपल। अ क्राउड ऑफ पीपल, when the people gather, जब लोग जमा होते हैं, gather for peaceful purpose, for some purpose, peaceful purpose, then that gathering of people is called crowd. लेकिन इसका ठीक उल्टा में, ठीक opposite of it, when the people gather for some destructive or violent purpose, कुछ चीज बर्बाद करना, तोड़ना फोड़ना या हिंसक ये से ये इंटेंशन से, तो इसको कहते हैं मॉब। और ये देखिए, एन ऑडियंस एट अ लेक्चर और कॉन्सर्ट, खास करके ऐसे लोग जो कहीं इंडोर में जमा हैं किसी लेक्चर को सुनने के लिए, या किसी लाइव परफॉर्मेंस को कहते हैं कंसर्ट, तो उसको कहते हैं ऑडियंस। और ख़ास करके जब ऐसे लोग जब ओपन में कोई मैच हो रहा हो, कोई ओपन में कोई और भी काम हो रहा हो, तो
मान लीजिए हॉर्स रेस हो रहा हो, तो वहाँ जो लोग जुटेंगे ओपन में, तो उसे कहते हैं स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स इन अ मैच। तो ये हमारा आज का इम्पोर्टेंट जो लिस्ट है। कुछ मैंने कुछ जानबूझ के भी छोड़े हैं, जैसे अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स जो बहुत ही कॉमन है, वो लोग आप लोगों को सब मालूम ही है, लेकिन कुछ अच्छे खासे जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने ये आपको दे दिए। तो ये 40 है, 40 इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये तो आपको याद करना होगा, यू हैव टू लर्न। और जैसे जैसे आप लर्न करते जाएं उसे यूज़ भी करें जब भी ज़रूरत हो। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की जगह पे अगर ज़रूरत हो तो क्लास भी लिख सकते हैं, कुछ टीम भी लिख सकते हैं, जैसी ज़रूरत आपको ये सूट करता है वैसे यूज़ कीजिए। तो इसको यूज़ करना है, और हमेशा मैंने ऑलवेज मैंने कहा कि ये कलेक्टिव नाउन के जो नेम्स हैं या टर्म्स हैं वो सिंगल में यूज़ होंगे। इसीलिए देखिए ए या एन का हर जगह यूज़ हुआ है, ए या एन का। तो इसलिए आपके लिए ये हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग एक और चीज़ देखने वाले हैं कि हम लोग कई तरह के नाउन से, एडजेक्टिव से, वर्ब से कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। लिस्ट यहाँ अभी तुरंत अपीयर होगा। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, सारे का सारा लिस्ट आ चुका है कि कैसे हम लोग ये जो नाउन का फॉर्म है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्म है, वर्ब से कैसे बनाएंगे। ये पूरा का पूरा लिस्ट है। तो यहाँ तक कि मुझे लिखने में भी थोड़ी मुश्किल हुई, उसके बाद भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ लिखे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो छूट भी गए। बहुत लंबा लिस्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं। जैसे वर्ब में MENT जोड़ेंगे तो अचीव, अचीवमेंट, एक्साइट, एक्साइटमेंट, ट्रीट, ट्रीटमेंट, अम्यूज, अम्यूजमेंट। देखते रहिए, और इसे याद करना है। ये रूल तो है, लेकिन इसे याद भी करना है। और ANC, एन से अपीयर, अपीयरेंस, रेजिस्ट, रेजिस्टेंस, एंड इग्नोर, इग्नोरेंस, एंड इंटर, इंट्रेंस। फिर हम लोग थर्ड में है ENC, एंस जोड़ के भी वर्ब में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। अकर, अकरेंस, इंटरफेयर, इंटरफेरेंस, एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस, एक्सेल, एक्सेलेंस। AL जोड़ के अराइव, अराइवल। वर्ब में हम लोग डिनाई में डिनायल, डिनाई मीन्स इनकार करना, मना करना। विड्रॉ, विड्रॉल, अप्रूव, अप्रूवल। फिर टी भी जोड़ सकते हैं, या सिर्फ ION या TION जोड़ सकते हैं। एक्ट, एक्शन, एलेक्ट, इलेक्शन, इलेबोरेट, इलेबोरेशन, एडवाइस, एडवाइज, ये रिवीजन, रिवाइज, रिवीजन। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं कुछ प्रोमोट, प्रमोशन, एंड वेकेट, वेकेशन। 6 में देखिए SION वर्ब में हम लोग ऐड करेंगे, कोलाइड, कोलिजन। कुछ थोड़े स्पेलिंग में भी चेंज होते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो कोलाइड, कोलिजन, एक्सटेंड, एक्सटेंशन, एक्सपेल, एक्सपेल्शन, डिवाइड, डिवीजन। फिर 7th में हम लोग डबल SION अगर वर्ब में ऐड करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। एडमिट, एडमिशन, सबमिट, सबमिशन, कंसीड, कंसेशन। एंड PTION जोड़ के कंज्यूम, कंजम्पशन, डिसीव, डिसेप्शन। फिर आगे देखिए 9th में ATION, एशन जोड़ के एडमायर, एडमिरेशन, एग्जामिन, एग्जामिनेशन, स्टार्व, स्टारवेशन, रिकमेंड, रिकमेंडेशन। फिर हम लोग 10th में देखते हैं ITION भी ऐड करते हैं वर्ब में, तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। ऐड, एडिशन, कंप्लीट, कंप्लीशन, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्निशन, रिपीट, रिपीटिशन, एंड अपोज, अपोजिशन। फिर यहाँ देखिए CATION हम लोग ऐड करते हैं वर्ब में। अप्लाई, एप्लीकेशन, जस्टिफाई, जस्टिफिकेशन, क्वालिफाई, क्वालिफिकेशन। फिर हम लोग सिर्फ Y जोड़ के वर्ब में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। असेंबल, असेंबली, इंक्वायर, इंक्वायर, इंक्वायरी, फ्लैटर, फ्लैटरी, डिस्कवर, डिस्कवरी। URE तो डिपार्ट, डिपार्चर, प्लीज, प्लेजर, प्रोसीड, प्रोसीड्योर, प्रोसीजर, एंड फेल, फेलियर। 14th में देखिए हम लोग अगर एज जोड़ेंगे AGE वर्ब में, तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। कैरी, कैरेज, मैरी, मैरेज, पोस्ट, पोस्टेज, एंड वेस्ट, वेस्टेज। T या TH भी जोड़ के कंप्लेन, कंप्लेंट, हील, हेल्थ, ग्रो, ग्रोथ, एंड वेट, वे एंड वेट। हियर कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं इनमें जो कोई रूल से नहीं बनते, वो अपने ही तरीके से बनते, उनको तो आपको एकदम
लर्न करना होगा, याद करना होगा, और कोई रास्ता नहीं। देखिए जैसे एनालिसिस, एनालाइज, बियर, बर्थ, एंड माइंड, बॉन्ड, चूज, चॉइस, डाई, डेथ, डू, डीड, एडवाइस, एडवाइस। देखिए यहाँ स्पेलिंग का डिफरेंस है। एडवाइस हमारा वर्ब है एसी, और एडवाइस सी ई से हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। तो इसमें कोई वर्ब का फॉर्म नहीं लग सकता, इसमें वर्ब के एडवाइसिंग, एडवाइसेज, एडवाइस्ड ये सब लग सकते हैं, इज एडवाइसिंग। तो बिहेव, बिहेवियर, ब्लेस, ब्लेसिंग्स, क्रिटिसाइज, क्रिटिसिज्म, डाइन, डिनर, एंड फ्लाई, फ्लाइट, हेट, हेट्रेड, प्रूव, प्रूफ, रन, रेस, सी, साइट, स्पीक, स्पीच, वेरी एंड वेराइटी, फीड, फूड, गिव, गिफ्ट। इस ढंग से हमारे बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो कोई रूल से नहीं बनते। इधर भी मैंने कुछ लंबा लिस्ट था इसलिए लिखा था, लिखने में थोड़ी परेशानी भी हुई लेकिन मैंने लिखा। ये देखिए लैंड, लोन, लूज, लॉस, रिलीव, रिलीफ, रॉब, रॉबरी, यहाँ है सेल, सेल, SALE, उसके बाद है शेक, शॉक, उसके बाद है सॉल्व एंड सॉल्यूशन, यूनाइट एंड यूनिटी एंड यूनियन। इस तरह से इतने सारे लिस्ट हैं जिसमें हम लोग वर्ब से नाउन बना सकते हैं। कौन से नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप लोगों को आज इतनी सारी लिस्ट हमने दिया। पहले हमने क्या दिया था कि हम लोग नाउन में कलेक्टिव नाउन कैसे होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स के हमने लिस्ट दिए थे करीब करीब 40। और यहाँ देखिए बहुत सारा हम लोग वर्ब से कैसे ये बनाएंगे, वर्ब से हम लोग कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे, ये लिस्ट हमने दिया। तो इन लिस्ट को आपको तो याद करना होगा। ये कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं है बल्कि याद करना होगा, और तब आपका इंग्लिश बहुत अच्छा होगा। इसे राइटिंग में यूज़ कीजिए, इसे स्पोकन में यूज़ कीजिए, जहाँ भी कंपोजिशंस करते हैं उसे यूज़ कीजिए, क्वेश्चन बनाते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा लिस्ट कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे एडजेक्टिव से, ठीक है? तो एडजेक्टिव से कैसे बनाएंगे, और फिर हम लोग देखेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन और नाउन से संबंधित दूसरी चीज़ें। तो आज का वीडियो आज हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। और मैं लास्ट में फिर जैसे आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ वैसे ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ 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 इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जितना ज़्यादा फैले, हमारे बच्चों, हमारे स्टूडेंट्स तक ये फैले, मैं उन्हें हेल्प कर सकूं। ये मेरी दिली खाई से तमन्ना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प कर सकूं। और मिलजुल के पढ़ेंगे, लंबी हमारी यात्रा रहेगी, एक से एक चैप्टर ग्रामर के आएंगे, ग्रामर के बाहर की भी चीज़ें हम लोग राइटिंग वाइटिंग आगे करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिए, और इस तरह से लोगों को थोड़ा प्रमोट कीजिए, लोगों को बताइए, बच्चों को बताइए, है ना? तो आज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। और किसी वही मैंने बताया क्या हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए थैंक यू सभी लोगों को, बाय बाय।